मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश में लेसन 7 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है बेलिंग द कैट। लेसन का क्या नाम है? बेलिंग द कैट। तो आइए बच्चों हम बुक पढ़ के समझते हैं। इन ए ग्रासर शॉप देयर लिव्ड मेनी माइस। एक बनिए की किराने की दुकान थी। There was plenty of food for them in the shop. दुकान में उनके लिए बहुत सारे भोजन थे। मतलब एक बनिए की दुकान थी, उसमें बहुत सारे चूहे रहते थे और उस दुकान में उसके लिए बहुत सारे भोजन थे। They are grains and dry fruits, bread and biscuit, jam and cheese. उनके लिए वहां पर अनाज और सूखे फल, रोटी, बिस्किट, जैम और पनीर था। तो वही सब उन लोग खाते थे। द ग्रासर सरप्राइज्ड हैवी लॉस बिकॉज ऑफ द माइक। दुकानदार को चूहों की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था और उसे भारी नुकसान हुआ। He said to himself, I must do something to get rid of the mice of someday they will be the end of me. उसने अपने आप से कहा कि मुझे चूहों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उन चूहों का अंत हो जाए। One day the grasser brought a big fat cat to the shop. एक दिन बनिए ने दुकान में एक मोटी बिल्ली लाए। Now the mice could not move about freely. जब उस बिल्ली के आ जाने से वहां पे जो चूहे थे वो फ्रीली मतलब आजादी से फ्री होके नहीं घूम पा रहे थे, इधर उधर आसानी से नहीं घूम पा रहे थे क्योंकि वो मोटी बिल्ली को देख के उन लोग डर जा रहे थे। Every day the cat would catch and kill some of them. हर दिन वो बिल्ली वहां से एक चूहे को पकड़ती और खा जाती थी। The mice were worried. They held a meeting. चूहे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। All of them said, we must get rid of the cat somehow. और मीटिंग में सभी ने कहा कि हमें किसी ना किसी तरह इस बिल्ली से छुटकारा पाना होगा। सभी ने ऐसा बात किया उस सभा में, उस बैठक में। But what could Very do? They had no answer. लेकिन करना क्या चाहिए, हम कर ही क्या सकते हैं करके किसी के पास कोई जवाब नहीं था। Then a smart looking mouse stood up and said. एक चतुर चूहा, वहां पर एक चतुर चूहा खड़े हो गया और उसने कहा कि they can move very softly and swiftly. वो जो चतुर चूहा था उसने खड़े होके कहा कि बिल्ली बहुत धीरे चलती है और बहुत आराम से चलती है। She tagged us unwearied. He must tie a bell round her neck. उन लोगों ने कहा कि हमें उनको पहचानने के लिए उसके गले में घंटी लगानी होगी। उसके गले में घंटी। बिल्ली बहुत स्लो चलती है, बहुत धीरे चलती है और बहुत आराम से चलती है ना। बिल्ली कैसे चलती है? बहुत धीरे और बहुत आराम से चलती है। तो हमें उसके गले में घंटी लगानी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए। ऐसे सारे चूहे लोग योजना बना दें। Another mouse seconded him. एक और चूहा ने कहा The bell will ring when the cat moves. और जब बिल्ली हिलती डुलती है तभी घंटी बजती है, एक चूहे ने कहा। So it will be possible for us to keep at a safe distance from her. इसलिए हम
सबके लिए एक सुरक्षित दूरी रखना जरूरी है। हमें दूरी रखना जरूरी है। ऑल द माइस वेलकम्ड द सजेशन विथ अ लाउड क्राई ऑफ हुर्रे। यह सजेशन को सुनकर, इस योजना को सुनकर सारे बिल्ली बहुत खुश हो जाते हैं और हुर्रे ऐसे करके जोर से साउंड में चिल्लाने लगते हैं। देन एन ओल्ड माउस स्टूड अप एंड सेड, स्टॉप दिस रेजिग्रेशन, है ना, स्टॉप दिस रिकॉइसिंग। मतलब वो जो बूढ़ा चूहा ने कहा कि इस खुशी को रोको, उसने कहा अपनी इस खुशी को रोको। कैन यू टेल मी हाउ विल बेल द कैट। बताओ कि कौन बिल्ली के गले में घंटी लगा सकता है। एंड ऑल ऑफ देम वेयर क्वाइट। सारे चूहे चुप हो गए। दे हैड नो आंसर। और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ पे ये लेसन 7 बेलिंग द कैट यहाँ पे समाप्त होता है। चूहों ने योजना बनाई कि हमें बिल्ली के गले में घंटी लगानी चाहिए ताकि बिल्ली आए तो हमें पता चल जाए। तो इस पर एक बूढ़ा चूहा ने कहा कि स्टॉप, चुप हो जाओ, बताओ कि कौन कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी लगा सकता है। इस तरह सारे चूहे शांत हो गए, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी कौन लगाएगा, वो जो घंटी लगाने जाएगा वही मारा जाएगा। और सारे जो चूहे थे शांत हो गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये हो गया हमारा लेसन 7। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।